मित्रों नमस्कार। सोनिया गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के आपसी खुन्नस की बातें अक्सर राजनीतिक गलियारों में सुनी जाती थी, लेकिन सोनिया गांधी राव से इतनी नफरत करती हैं, इस बात का पता तब चला जब नरसिम्हा राव की मृत्यु 23 दिसंबर 2004 के दिन 11 बजे हुआ। उन्होंने जिद बांधकर नरसिम्हा राव को वह सम्मान प्राप्त नहीं होने दिया जिस सम्मान के वे स्वाभाविक हकदार थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके परिवार की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाए और उनका एक भव्य स्मारक बनाया जाए, लेकिन सोनिया गांधी ने जब देखा कि उनका जिद ऐसा है तो उन्होंने उन्हें मनाने के लिए अपने सिपह सलारों को लगाया, जिसमें शिवराज पाटिल और गुलाम नबी आज़ाद मुख्य थे। उन्होंने उनके परिवार को यह समझाने का कोशिश किया कि भाई आप उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में करिए, यहाँ करना ठीक नहीं है। जब उनके परिवार को यह पता चला तो उन्हें एक बड़ा आहत हो गया कि आखिर पार्टी एक वैसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है कि जो कि उस पार्टी की तरफ से उस देश का प्रधानमंत्री रहा है, और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वह व्यक्ति जो है भारत के आर्थिक सुधारों का जनक रहा है। ये उनके लिए बड़ा ही हतप्रभ करने वाली बात थी, अवसाद में डालने वाली बात थी। जब राव के छोटे बेटे प्रभाकर राव को इस बात का पता चला तो वहीं पर खड़े हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा पार्टी कर रही है। मनमोहन सिंह ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा अगर होता है तो ये ठीक नहीं है। मनमोहन सिंह वो शख्सियत थे जिस व्यक्ति को नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री बनाकर और राजनीतिक उनका संपोषण किया था। और दूसरी बात है कि मनमोहन सिंह भी राव का बहुत इज्जत करते थे, और अंतिम दिनों तक अगर कोई एक आदमी राव के साथ रहा तो वह मनमोहन सिंह ही थे। तो इसी आशा के साथ जो उनका परिवार उनके पास पहुंचा और कहा कि भाई आप थोड़ा इसमें हस्तक्षेप करिए ताकि राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। जब फिर सोनिया गांधी को लगा कि उनका परिवार इन लोगों से नहीं मान रहा है तो उन्होंने अहमद पटेल को इस काम के लिए लगाया। अहमद पटेल ने देखा कि वहीं पर संजय बारू हैं, खड़े थे। संजय बारू के पिता जो थे प्रशासक थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे और राव के बहुत निकटस्थ थे। इस वजह से संजय बारू राव के परिवार के भी निकट के थे। तो उन्हें यह कहा गया कि आप जाकर उनके परिवार को समझाइए कि उनके परिवार के लोग उनके शव को हैदराबाद ले जाएं, वहाँ भी उनको पूरा राजकीय सम्मान के साथ सम्मान किया, उनका संस्कार किया जाएगा। अब तो संजय बारू समझ गए कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि जब उन्हें इस बात के लिए लगाया गया तो उन्हें लग गया कि अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब बिना सोनिया गांधी के चाहे ऐसा हो नहीं सकता है। तो वे भी अपने तरीके से जो है उनके परिवार को समझाने में लग गए। सब हो ही रहा था तभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, वाईएस राजशेखर रेड्डी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं वहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, आप लोग दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करने की बात पर मत अड़िए। जो आप सम्मान चाहते हैं उन्हें मैं हैदराबाद में दूंगा और हैदराबाद में उनका जो है बहुत भव्य स्मारक बनवाऊंगा। तो अब उनके परिवार को भी लगने लगा था कि हम कितना भी जिद करें, अब लगता है कि हमारे इनका नरसिम्हा राव का जो है अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगा। तो रात का 9:30 बज रहा था। तो उन्हें आशा था कि मनमोहन सिंह जो है, चूँकि बहुत सम्मान करते थे राव का, तो वो शायद कुछ इंटरफेयर करेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें भी लगा कि भाई वो भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उनके बेटे प्रभाकर राव ने कहा मनमोहन सिंह से कि भाई ऐसा है कि ठीक है, अब तो कोई चारा नहीं है, हम लोग उनको ले जाएंगे हैदराबाद, लेकिन आप मुझे आश्वासन दीजिए कि अंतिम संस्कार के बाद राव का एक भव्य स्मारक दिल्ली में बनवाया जाएगा। उनके साथ शिवराज पाटिल भी थे। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, बनना तो चाहिए ही। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे, जहाँ तक उनके भव्य स्मारक की बात है तो हम लोग बनवा लेंगे। अब इस आश्वासन के बाद जो है उनका परिवार वहाँ से वापस लौटा और फिर हैदराबाद उनके शव को ले जाने की तैयारी होने लगी। लेकिन परंपरा के मुताबिक क्या था कि कोई भी बड़ा नेता मरता था तो उसे कांग्रेस के मुख्यालय में रखा जाता था सम्मान के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि के लिए। जब उनकी शव यात्रा चलने लगी और चलते हुए जो है कांग्रेस के मुख्यालय गेट पे पहुंची तो गेट बंद था। लोगों ने कहा गेट खोलिए भाई, तो गेट नहीं खोला गया कि भाई गेट खोलने की परंपरा नहीं है। तो ये बड़ा ही अपमानजनक स्थिति था उनके परिवार के लिए। क्योंकि कुछ ही दिन पहले की बात थी कि माधवराव सिंधिया
दुर्घटना में मारे गए थे, मुख्यालय के अंदर रखा गया था। तो बड़ा अजीब बात था, मैंने उनके शव को मुख्यालय के अंदर रखने की भी इजाज़त नहीं दिया सोनिया गांधी ने। आखिर नफरत की क्या वजह थी? सोनिया गांधी किसी भी तरीके से राव को, नेहरू, श्रीमती गांधी या राजीव गांधी के समकक्ष रखने के लिए तैयार नहीं थे। अंततोगत्वा उनका परिवार जो है इस बात के लिए मजबूर हो गया कि भाई बिना अंदर ले गए हुए ही वो जो है लेके फिर एयरपोर्ट के लिए यात्रा शुरू होगी उनके शव की। लेकिन सोचिए, नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री जिसने भारत के आर्थिक सुधारों को जन्म दिया, एक बहुत विद्वान व्यक्ति, कांग्रेस के बड़े पदों पर रहा हुआ है, वैसे व्यक्ति के साथ मृत्युपरांत इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया गया, वह मतलब सोच के पड़े हैं। यह सोचने की बाध्य करती है कि तथाकथित रूप से प्रधानमंत्री पद को ठुकराने वाली महान नेत्री इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आदमी कितना भी बुरा हो, मरने के बाद कहते बहुत अच्छा आदमी था भाई। लेकिन इस तरह की बात, इतना घृणा का प्रदर्शन। सोनिया गांधी के द्वारा इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस में बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे, सम्मानित नेता थे, लेकिन किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया कि आखिर नरसिम्हा राव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतिहास तो हमेशा जिंदा रहता है, और जब यह बात बाहर आएगी, यह बात जब पब्लिक डोमेन में आएगा तो इसका क्या असर होगा। निश्चित तौर पर एक ऐसा अध्याय है जिसे याद करने पर बहुत दुख होता है, और सोनिया जी के प्रति भाव अच्छे नहीं रहते। सोनिया गांधी ने उतने बड़े आदमी के साथ इतना खराब व्यवहार क्यों किया? और जब वैसे लोग अगर राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सोचने के लिए मजबूर आदमी हो जाता है कि आखिर इनके बात और काम में कितना साम्यता है। चलिए आज इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में अलग राजनीतिक कहानी की हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।